हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। तो हम लोग भगत की कोठी से रवाना हुए सीहोर के लिए और निशा विनोद जी उनकी फैमिली पाली से बैठे और फिर हम लोग यहाँ पर शाम को सीहोर पहुँच गई कुबरेश्वर धाम, जहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा का घर वगैरह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान विष्णु का, और ये है पार्थिव शिवलिंग वहाँ का जिसका श्रृंगार चल रहा है, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पहुँचे थे और यहाँ पर महाआरती होती है शाम के टाइम में श्रृंगार के साथ। तो यहाँ पर जो पंडित जी वगैरह हैं वो यहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं और भक्त लोग उनको देख रहे हैं और महाआरती का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी टाइम जाओ आप, बहुत भीड़ लगी ही रहती है। और साथ में यहाँ पर एक कुबरेश्वर धाम मंदिर का भी निर्माण चल रहा है कार्य, अभी यहाँ पर उद्घाटन उसका हुआ नहीं है। और तब तक यहाँ पर क्या होता है कि सारे लोग वेट कर रहे हैं श्रृंगार का। श्रृंगार बहुत ही सुंदर होता है। हम लोग मतलब मैं तो यहाँ पर दूसरी बार गई हूँ और मेरे सिस्टर वगैरह यहाँ पर पहली बार गए हैं। यहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा कथा करते हैं, तो ये कथा स्थल है, तो हम लोगों ने वहाँ का दर्शन भी करा। और यहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा जो है वो यहाँ पर ठहरते हैं और नीचे उनका कथा स्थल भी है। तो ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर लोग इतना विश्वास के साथ आते हैं, इतनी आस्था लेकर आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने यहाँ पे जाने के बाद ये सब फील करा कि लोगों के अंदर प्रदीप जी मिश्रा को लेकर या कुबरेश्वर धाम को लेकर कितनी आस्था उनके अंदर है। तब तक महाआरती स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम लोगों ने भी भाग लिया महाआरती के अंदर। और यहाँ पर हमने 5 बत्ती का दिया जलाया घी का, और सब ने बारी बारी से यहाँ पर महाआरती करी। यहाँ पर शाम के समय में ढोल नगाड़े से आरती होती हैं और बहुत ही सुंदर आरती होती है। बहुत लोग इसके अंदर इकट्ठे होते हैं और महाआरती में भाग लेते हैं। इस तरह से आप आरती देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर। और मतलब एक इस एयर के अंदर भी इतनी अच्छी वाइब थी उस टाइम जब ये आरती चल रही थी। यहाँ पर ईशु भी बोल रहा था मैं भी आरती करने वाला हूँ नानी के साथ में। तो हम तीनों मिलकर आरती कर रहे थे। उधर ईशु के दादा दादी भी थे, मम्मी पापा भी थे, वो भी पास में आरती कर रहे थे। और ये सारे भक्तों की भीड़ देखिए अब, कितनी सारी भीड़। और ये कोई सावन का महीना नहीं है, ये अनोदर महीना है और इस महीने में भी लोगों की इतनी भीड़ पड़ती है यहाँ पर। कुछ टाइम के बाद में हम लोग मॉर्निंग के अंदर उज्जैन जंक्शन जाते हैं। यहाँ का दर्शन होने के बाद हमने यहाँ पे नाइट होल्ड करा था और उज्जैन पहुँचने के बाद में हम महाकाल के दर्शन बाद में करते हैं। पहले हम लोग ओमकारेश्वर पहुँचते हैं और ओमकारेश्वर पहुँचते ही हम नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। यहाँ पर मेरे मम्मी पापा हैं, वो डुबकियाँ लगा रहे हैं साथ में, और बाकी सब लोग भी साथ में लगाते हैं। माँ नर्मदा नदी मतलब ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो ओम आकृति का है और माँ नर्मदा है वो भी ओम आकृति में यहाँ पर बहती हैं। इनकी बहुत अच्छी महिमा है। यहाँ पर ईशु भी, क्योंकि इसको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो यहाँ पर इसको पानी मिल गया तो इसको तो फुल ही मज़े आ गए। उसके बाद में हम लोगों ने स्नान वान करके, वहाँ पर शिव मंदिर भी था पास में जहाँ पर नर्मदा नदी वहाँ पर ही, तो हम लोगों ने वहाँ पर शिव जी का पहले अभिषेक करा। पहले मम्मी ने अभिषेक करा, फिर पापा ने करा, फिर हमने सब ने बारी बारी करा। और सामने आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम यहाँ पे आराम से अभिषेक कर लेते हैं। यहाँ पर रामघाट है, रामघाट पर स्नान का बहुत महत्व होता है नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी से पत्थर निकलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि यहाँ का पत्थर हर कंकर शंकर है। यहाँ का जो भी नर्मदा नदी से निकला पत्थर है वो पत्थर नहीं बोल सकते, उसको कंकर बोलते हैं। और कंकर शंकर का रूप है, उसको प्राण प्रतिष्ठा की भी ज़रूरत नहीं है, इतना उसका महत्व है। नर्मदा नदी का स्नान ही बहुत बड़ा सौभाग्य लाता है। तो मैंने भी यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक करा और सूर्यदेव को भी जल अर्पित करा। यहाँ कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूजा करी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक झूला भी बना हुआ है जहाँ से लोग पैदल भी जा रहे थे, कुछ लोग नाव से। आप डायरेक्ट भी ओमकारेश्वर मंदिर पहुँच सकते हो, और अगर आपको झूले पर आप जा सकते हो तो बहुत बड़ा झूला था। हम लोगों ने नाव प्रेफर करी क्योंकि हमारे साथ में निशा के ससुर जी थे, तो उनसे इतना चलान नहीं हो पा रहा था। और वहाँ से हम लोग सीधा रामघाट ओमकारेश्वर मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे शिप का नज़ारा है। कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस था नाव से, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और नर्मदा नदी का जो जल है मतलब इतना साफ़ जल था, बहुत ही सुंदर नज़ारा है वहाँ का। बारिश के मौसम में जाओ तो यहाँ पर और भी अच्छा व्यू मिलेगा। अभी भी बहुत अच्छा व्यू था, लेकिन बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू होगा, क्योंकि पीछे ना इनके नहरों के गेट्स भी हैं,
तो बहुत बड़ा पुल वगैरह भी है, तो बहुत अच्छा था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं धनुष की आकृति का यहाँ पर झूला बना हुआ है और ये लहराता हुआ यहाँ पे नर्मदा नदी का पानी है जो कि बहुत ठंडा भी था और नहाने में मज़ा भी आ रहा था। तो हमको तो बहुत मज़ा आया और यहाँ पे कुछ इस टाइप की नाव चलती हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, वो सामने ओमकारेश्वर मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर पहुँचते हैं। और यहाँ पर ये ऐसा पार्थिव ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर मैंने पहली बार इस टाइप का मंदिर देखा है, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है पूरी भक्तों के लिए, ऊपर से नीचे तक मंजिल नुमा सीढ़ियाँ बनी हुई है जिससे वो दर्शन के लिए जाते हैं और बीच में सेंटर में मंदिर है। इतनी भीड़ नहीं थी, हम लोग यहाँ पे दर्शन करने गए थे तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा नंबर आ गया था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ से कि पूरा खाली ही दिख रहा है, ऊपर वाली 2 लाइन है वो ही फिल हो रखी है। यहाँ पर सामने भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनकी मान्यता है। ऐसा बोलते हैं कि ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद में इन 2 मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए। और कुछ लोग तो ओमकारेश्वर की परिक्रमा भी करते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमें उज्जैन जाना था और उज्जैन से मुझे वापस ट्रेन भी पकड़नी थी, मुझे पुणे जाना था। सो गाइस हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ अलाउ नहीं है और यहाँ से हम लोग बहुत ही, इसके बाद हम लोग रवाना हो गए उज्जैन के लिए और हम सीढ़ियाँ हैं जैसे कि बाहर से दिख रहा था, सेम वैसा ही व्यू है। तो हम लोगों ने वहाँ पर होटल में स्टे करा था। देन मॉर्निंग में हम लोग जल्दी 3 बजे उठे थे और फिर हमने सुबह 6 बजे होती है वहाँ पर भस्म आरती, वहाँ के दर्शन हुए, नहीं तो थोड़े से बच गए थे। तो हमने लाइव दर्शन तो नहीं करे, लेकिन वहाँ पर टीवी के अंदर हमने दर्शन जरूर करे। और ये आप देखिए महाकालेश्वर के लाइव दर्शन, यहाँ पर बहुत ही आराम से दर्शन हो गए थे हमारे। और दर्शन करने के बाद में, क्योंकि मुझे ना पुणे आना था और मेरी ट्रेन थी और टिकट्स पहले से कंफर्म हो चुके थे, सो मुझे जल्दी आना था, इस वजह से मेरे साथ साथ सबको भी जल्दी आना पड़ा, अदरवाइज़ सबका वहाँ पर स्टे करने का, आराम से आने का था। लेकिन हम लोगों ने 3 बजे वहाँ पर लाइन में लगे थे और 6 बजे तक हमने भस्म आरती, 7 बजे तक हमने वहाँ पर दर्शन करके 7:30 की हमारी ट्रेन थी रेलवे स्टेशन से, तो हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। फिर रास्ते में आते हुए जयपुर आता है, तो मेरा भाई वहाँ पर हमारे लिए खाना बना रहा है, बहुत ही टेस्टी। उसने भिंडी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लगी। और आप देख सकते हैं उसका पूरा व्यू दिखाएगा वो सब्ज़ी का, और ऐसा लग रहा है मतलब मुँह में पानी आ जाएगा इसको देख के। और हम लोगों ने, क्योंकि बाहर कितना भी खा लो अपना घर जितना अच्छा मज़ा नहीं आता है, तो एक बहुत अच्छा मज़ा आ गया। फिर रात को हम लोग पहुँचे थे वापस गोटन, सब लोग यहीं पे उतरे थे और रात को लेट नाइट हम पहुँचे थे और बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। यहाँ पर ईशान दादी सो भी चुका है, सारे लोग थक गए थे। तो इस प्रकार की हमारी वहाँ की जर्नी रही। हम लोगों ने सीहोर पूरा नाइट स्टे करा, बहुत मज़ा आया वहाँ पर, तो आराम से दर्शन हो भी गए थे हमारे। और इसके बाद मैं रवाना हो गई मॉर्निंग में पुणे के लिए, क्योंकि पुणे की 10 बजे, रात को 12 बजे तो हम लोग पहुँचे थे गोटन और सुबह 10 बजे की मेरी ट्रेन थी।